जय श्री कृष्णा। मेरे बाल कृष्ण चैनल में आपका स्वागत है। श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वत्यै नमः, श्री राम अनुजाय नमः, लक्ष्मीनाथ समारंभा नाथयाने मन मध्यमा, देवी सरस्वती व्यासं वन्दे गुरु परंपरा। बोलिए भागवत भगवान की जय। जय श्री कृष्णा। कुंती भुआ कोई मामूली नहीं थी। वो विपत्ति जो मांग रही थी, कुंती भुआ जब से बचपन से विपत्ति में रही है। और कुंती भुआ का जब देखा कि भाई कुंती भुआ का, उनको वशिष्ठ जी आए थे एक बारी। वशिष्ठ जी ने देखा कि कुंती का जो है उनका भाग्य चमकने वाला, आगे चल के वो बहुत कितने भी कष्ट में रहे, कितने भी विपत्ति में रहे, उनको कोई एहसास नहीं होगा, धूप छांव का एहसास नहीं होगा, किसी चीज का भी एहसास नहीं होगा उनको। उनका बचपन का नाम था प्रथा नाम था। प्रथा नाम से जानी जाती थी कुंती बुआ। बाद में वो दो मित्र थे, प्रथा का पिता और जो है कि उनका कुंती भोज, वो दोनों मित्र थे। कुंती भोज को गोद दिया था कुंती बुआ को, इसीलिए कुंती उनका नाम पड़ा है। वैसे प्रथा नाम था। तो कुंती बुआ को अब वशिष्ठ जी ने देखा कि भाई ये तो बहुत आगे पहुंचने वाली है, इसने उनको सब पता था। उन्होंने क्या करा कि उनको 5 ऐसे मंत्र दिए, 5 मंत्र ऐसे दिए कि वो 5 देवताओं, 5 भगवान का, 5 देवताओं का ऐसा मंत्र दिया उनको। देखो, मंत्र से बोलते हैं ना, मंत्र से क्या होता है? मंत्र से सब कुछ होता है। मंत्र से जो सांप काट देता है, सांप काटता है तो उसका जहर फैल जाता है। तो मंत्र से झाड़ झाड़ के सांप का जहर हट जाता है, जहर सांप का निकाल देता है। मंत्र क्या होता है? मंत्र जो पैरालाइज हो जाते हैं उनको झाड़ के 6-7 दिन में उछलने फिरने लग जाते हैं। जिनकी जीभ से भी मतलब कुछ बोल नहीं सकते, टेढ़ा हो जाता है मुंह, शरीर टेढ़ा हो जाता है, उनको भी मंत्र से सही कर देते हैं। और सांप का एक तो ऐसा था मंत्र वाला कि वो खून में मंत्र पड़ता था। सांप ने काट दिया, उसको खून कर लो, कहीं से भी खून से झाड़ के मंत्र से उसका जहर सब निकाल देता है। मंत्र से क्या न कुछ नहीं होता। तो कुंती बुआ को मंत्र थे कि 5 देवताओं का मंत्र उनको दिया गया था। सूर्य देव का भी मंत्र था। उन्होंने जो सूर्य देव का मंत्र का पढ़ा तो फिर उन्होंने बोला था कि भाई मैं कुमारी, वो कुमारी नहीं हो सकती। जैसे बच्चा भी पैदा होंगे ना, उसके बाद वो ऐसी लड़की हो जाएगी, कन्याएं हो जाएगी। उनके अंदर ये था। ऐसे 4-5 कन्याएं हैं, मंदोदरी है और भी कई हैं। तो उनने द्रौपदी भी ऐसी है। द्रौपदी भी तो क्या नाम के, जब उन्होंने मंत्र पढ़ के सूर्य देव आए, सूर्य देव के स्पर्श से मात्र सूर्य देव ने स्पर्श करा, उनका तेज कहाँ दिमाग के जरिया उनके गर्भ में गया। गर्भ में जाने के बाद गर्भ करण पैदा हुए उनकी अपनी सखियों की मदद से उन्होंने उनको जन्म दिया। करण को जन्म देने के बाद उन्होंने क्या करा, अब बदनामी की डर हुई। कुमारी थी, शादी तो हुई नहीं थी कुंती की। तो कुमारी में जैसे करण पैदा हुआ फिर वो कन्या बन गई, उनके अंदर ये था। तो वो कन्या बन गई तो फिर उन्होंने जो है कि अपना पानी में बहा दिया। बोले कि भाई मैं तो बदनाम में कैसे पालूंगी, मैं तो ये तो मैंने बहुत गलत किया है कि भाई ये मंत्र मैंने जो वो करा। तो फिर उसके बाद करण को पानी में बहा दिया था। पानी में बहाने के बाद फिर वो कहीं और जगह पले तो वैसे सूर्यपुत्र ही है करण सूर्यपुत्र है। वैसे कवच सहित वो पैदा हुए थे, कवच था जब पैदा हुए थे, सूर्य कवच था उनके अंदर।
तो फिर कुंती ने बोला कि भाई जब कुंती की शादी हुई थी पांडु से शादी हुई, तो उसके बाद पांडु की 2 पत्नियां थी, माधवी और कुंती थी। तो उनको श्राप था पांडु को कि वो अगर अपनी स्त्री को स्पर्श जैसे करेगा तो उनको वो मर जाएंगे, उनको श्राप मिला हुआ था। तो श्राप मिला हुआ था, तो अब माधवी जो थी कि सही रहते थे, जंगल में रहते थे, सब लोग मिलके वहां जाते थे बच्चे। तो कुंती अपने मंत्रों से सब 5 बच्चों को उन्होंने मंत्र करके 2-3 बच्चे अपने लिए 2 माधवी के लिए उन्होंने बच्चे मंत्र से हो गए, पुत्र हो गए, 5 पुत्र हो गए, ये 5 भाई पांडव। तो उसके बाद उन्होंने स्पर्श नहीं करने का श्राप था पांडु को। पांडु ने क्या करा, एक दिन जैसे देवी माधवी नहा धो के स्नान करके आ रही थी, तो उनका ऐसे मन मचल गया, तो उन्होंने स्पर्श जैसे किया, ऐसे पांडु खत्म हो गए। तो जब माधवी जाके चिता में बैठ गई कि मुझे भी सती जाना है, मैं जी के क्या करूं, तो कुंती भी जाती, तो कुंती को तो बहुत कुछ सहना था, बहुत खुद ही विपत्तियों से इतना उग गई थी, इतना भर गई थी कुंती, इतना उनको धूप छाया का कोई एहसास नहीं होता था, गर्मी सर्दी का एहसास नहीं होता था, खाली पेट भरने के लिए उनको भोजन चाहिए होता था कि उसमें नमक है, हल्दी है या मिर्च है, कोई एहसास नहीं होता था। इतना संयम मन को उन्होंने कर रखा था कि वे बच्चों को पाल। तो फिर वो भी जाती सती, माधवी को बोला कि भाई तुम मत जाओ, क्यों सती जा रही हो, मत जाओ बच्चे। बोली कि दीदी तुम्हें इन बच्चों को परवरिश देना है, इनका अच्छा भविष्य बनाना है, इनके साथ आपको रहना है, मुझे नहीं। वो भी पांडु के साथ ही चली गई थी, माधवी भी चली गई थी। तो कुंती ने बहुत संकट, बहुत कष्ट, बहुत दुख सुख, धूप छाया, बारिश, कुछ भी नहीं देखा। कुंती ने अपना सारा जिंदगी में अपने लिए कुछ भी नहीं किया, सब कुछ पांडवों के लिए किया था। पांडवों में लास्ट में इसीलिए कुंती बुआ बोलती है कि मुझे विपत्ति दो ना, तो मुझे विपत्ति दो। उन्होंने सोचा कि मेरे लिए आया है। द्रौपदी कहती है कि मैंने जब साड़ी चीर के कन्हैया के हाथ में उंगली में चोट लगी थी, साड़ी फाड़ के मैंने कन्हैया की उंगली में पट्टी करी थी, तो वो मेरे लिए आए हैं। अर्जुन बोला कि नहीं, मैं उनका सखा हूँ, उनका पूरे महाभारत में मैं साथ रहा, मैं उनका सखा भी हूँ, मैं उनका भाई भी हूँ, वो मेरे लिए आए। जब कुंती कहती है कि मैंने भी पति मंगा, मैं सबसे प्यारी बुआ हूँ, मैं उनके मैया से भी ज्यादा मैं बढ़कर प्यारी हूँ, वो मेरे लिए। भाई किसी के लिए वो नहीं आए। वो बोले, सुमित्रा कहती है कि मेरे लिए आए क्योंकि मेरा सगा भाई है, मुझे मिलने आया है, सुमित्रा ये बोलती है। तो आए थे वो, असली में आए थे विष्णु पितामह से मिलने, विष्णु पितामह का दर्शन करने। उन्होंने दर्शन करना था कि दर्शन देने आए थे वो, कि विष्णु पितामह के मन में ये वो मन चाहा अपनी मौत, मन चाहा मौत ले सकते, वो जो भी चाहते थे वो हो सकता। वो इतने ज्ञानी थे, इतने बहुत ज्ञानी थे, पर उनको ज्ञान नहीं चाहिए था। उनके प्रभु के शरण में, उनके चरण में उनकी स्तुति, उनकी वंदना करनी थी। उन्होंने ऐसे नहीं कर जाना था कि भाई मैं ज्ञानी हूँ तो मैं जैसे मौत मर सकता हूँ, मैं भगवान का ये वो। तो जब बोला कि भाई तुमने अर्जुन को मारने के लिए वो किया था कि भाई जब तो तुम कौरवों के तरफ हो गए थे युद्ध के लिए, तो अब पांडवों का क्या। फिर विष्णु पितामह बोलते, मैं कौरवों की तरफ जरूर था, पर मेरा मन जो था, मैं जब भी अर्जुन को बाण मारता था, इधर को बाण छोड़ता था, मैं कहता था पांडवों की विजय हो। मैं ये सब कहता था मन से कि पांडवों की विजय। जितने भी बाण उधर से आते थे उतने में मैं पांडवों का हित में, पांडवों का चाहता था।
कि कौरवों की तरफ था जरूर। अगर कौरवों की तरफ नाथ, हे प्रभु, हे नाथ, मैं अगर कौरवों की तरफ नहीं होता तो आपका दर्शन मुझे ठीक से नहीं होते पूरे महाभारत में, क्योंकि इधर से इधर मैं आपको देख ही नहीं पाता। मैं इधर से इधर क्या देखता, कैसे मुड़ के देखता, मैं कैसे आपको देखता। मुझे आपको स्पष्ट देखना था। मुझे आपका हर एक चीज मुझे प्यारी लगती है, हर एक चीज में मैं आपका प्रेमी हूँ, मैं प्रेम करता हूँ आपसे। मुझे हर एक चीज देखनी थी, इसीलिए सामने में मैं कौरवों के साथ रह के आपको मैं सामने में नाथ चतुर्भुज में देखता था, कभी किसी में देखता था, कभी कहीं देखता था। कुंती बुआ कहती है कि मैंने हे प्रभु, मैंने जब जान लिया था, जब आप छोटे थे वहां पे गई थी, मैं आपको देखने गई थी, तो आपकी बाल लीला मुझे अभी तो मैं कभी भूल नहीं सकती, अभी भूल नहीं पाऊंगी। आपकी बाल लीला ऐसी होती थी। तो फिर मैं जाते मैया यशोदा ने जो है कि मैया यशोदा ने वहां पे आपको ओखल में बांध रखा था, ओखल में बांध के तो आपका लीला देख रही थी। मैं सब देखा था, मैं तो आपके साथ ही हूँ ना, तो आप मेरे बाबा के। मैं तो ये कहती हूँ कि मेरा भी ऐसे मन होता है कि मैं मथुरा वृंदावन में ही जाके बसूं। वृंदावन में मैं भगवान की कितनी भी चर्चा करूं वो भी सब कम होती है मेरे को। मुझे भी विभक्ति अच्छी लगती है। मैं भी एक कुंती बुआ हूँ और इस जन्म में भी कुंती बन के आई हूँ। मैं ये सोचती हूँ कि मैं उस जन्म की कुंती बुआ हूँ। ये सोच के मैं अपने आप को कुंती बुआ मानती हूँ। जय श्री कृष्णा। बोलो, सुनो, महाभारत सुनना है, भागवत गीता सुनना है, राधे राधे को देखना है, राधे राधे, राधे को प्यार करते हो आप? बहुत प्यार करते हो। राधे को भोग लगाते हो? हाँ, सब खाना खिलाते हो? हाँ, राधे को बहुत प्यार करते हो ना? ये छोटी सी बच्ची बहुत प्यार करती है, तुलसी पत्र डालती है और आ जाओ, बोलो, आप इधर आओ। मनन रहने दो बेटा, बंद कर दो मेरा।